तो दिल्ली के द्वारका में हज हाउस पर प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। डीडीएमए गाइडलाइंस के तहत ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। आपको ये भी बता दें कि हज हाउस पर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी के साथ साथ कई हिंदू संगठन भी शामिल हैं। लोगों ने जमीन को डीडीए से लेकर के हज हाउस बनाने के लिए दिए जाने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। लोगों का यह भी दावा है कि ये जमीन आवासीय योजना के लिए ली गई थी। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, अब तक कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और क्या एक्शन उन पर लिया जा रहा है? गौरव, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार फिर से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल दर्शकों को बता दें, प्रदर्शन करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डीडीएमए गाइडलाइंस के तहत ये मामला दर्ज कर लिया गया है। लोगों ने जमीन को डीए को लेकर के हज हाउस बनाने के लिए फैसले पर भी सवाल उठाए थे, जिसको लेकर के ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गौरव जी बिल्कुल, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और दिल्ली में ये कोरोना की महामारी के वक्त से ही लागू है। ऐसे में वो लोग जो इन नियमों को तोड़ते हैं, खास करके कल जो प्रदर्शन करने के लिए द्वारका के सेक्टर 22 के पास बने हज हाउस के पास इकट्ठा हुए थे, जहां पर प्रस्तावित हज हाउस है, उन लोगों ने तमाम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया, उन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था और यही वजह है कि इस मामले में स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कर लिया है, ताकि जो लोग हैं वो उनको समझ में आ सके कि तमाम प्रदर्शनों के बीच में कोविड गाइडलाइंस को भी मानना जरूरी है। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी काफी सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि इस मामले को लेकर तमाम जो संगठन है वो इस मामले को दूसरा रंग देने की भी कोशिश कर सकते हैं। साथ ही क्योंकि आसपास के जो तमाम गांव वाले हैं वो इस बात से भी नाराज हैं, ये जमीन जिसे 2008 में डीडीए को गांव वालों की तरफ से दिया गया था, जिसपे कोई भी एक ऐसी चीज जो मल्टी यूटिलिटी हो सकती थी, यानी कि सभी के लिए इस्तेमाल हो सकती थी, ऐसी कोई चीज बनती दिल्ली सरकार के द्वारा, लेकिन बाद में इस पर हज हाउस बनाने का फैसला लिया गया। हालांकि सरकारों की तरफ से ये कहा गया बार बार कि दिल्ली का अपना कोई हज हाउस नहीं है और दिल्ली में तकरीबन हर साल 15 से 20 हजार लोग हज करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा तमाम लोग जो हैं वो दिल्ली पहुंचते हैं, अलग अलग राज्यों से ट्रांजिट करते हैं और उसके बाद यहाँ से वो हज के लिए निकलते हैं। लेकिन इन सबको लेकर बीजेपी भी हमलावर है, साथ ही साथ तमाम खाप पंचायतें जो आसपास की हैं, तमाम पंचायतें, तमाम गांव के लोग वो भी हमलावर हैं और इसको लेकर वो लोग लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि इस जमीन पर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कोई अस्पताल या कोई ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहिए। हालांकि इस मामले में दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने इस मामले में अभी तक ज्यादातर चुप्पी ही साधी हुई है, क्योंकि दिल्ली सरकार के लिए ये अभी काफी मुसीबत का मामला बना हुआ है, क्योंकि उस पर किसी भी तरफ बोलना उनके लिए नुकसान का मामला हो सकता है और यही वजह है कि दिल्ली सरकार इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी। बिल्कुल गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर के टाइम्स नाउ नव भारत ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता से बात की है, जरा ये भी सुनिए। Gupta, sir, why BJP is opposing the construction of Hajj House? That will certainly trigger communal politics. What do you have to say? देखिए, हम इलाके में हम कोई कम्युनल की बात नहीं करें। यहाँ पर इलाके के लोग, जो यहाँ पर सरदारी है, जो पंचायत है, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो उनकी इच्छा के बिना यहाँ पर हज हाउस बनाना बिल्कुल गलत है। जमीन तो सरकार ने बहुत पहले 2008 में अलॉट कर दी। सरकार ने अलॉट की थी, गलत अलॉट की थी। आज जब बनाने आए थे, शिलान्यास किया था, तब भी यहाँ के लोगों ने विरोध किया था। मैं पूछना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड के पास इतनी जगह है, आप यहाँ पे क्या, आदित्य जी आप आए हैं, यहाँ पे क्या तकलीफ है बीजेपी को? मैं पूछा हूँ, गांव के लोगों की बात में सुन। देखिए, हम गांव की ग्रामीणों की लड़ाई लड़ने के लिए, जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका समर्थन देने के लिए आए हैं। यहाँ कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए। उन गांव के लोगों के साथ, उन देहात के लोगों के साथ हम उनके साथ खड़े हैं, जिन्होंने दिल्ली के विकास में अपना योगदान दिया है। और नहीं तो कहाँ बनेगा अगर हज हाउस बना? देखिए, दिल्ली कहीं भी के पास, दिल्ली के विकास के अंदर दिल्ली देहात का योगदान है। आप देहात वालों की इच्छा के खिलाफ और उनकी मर्जी के खिलाफ आप इस तरह के डिसीजन लेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। इसका जो ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, हम उनके साथ। जी, आपने स्टेज से ये भी बोला कि जो लोग की उतना पॉपुलेशन नहीं, उनके बारे में क्यों सुनना? माइनॉरिटी, बिल्कुल जो लोग माइनॉरिटीज की बात नहीं सुनी। यहाँ जो लोग कह रहे हैं, जिस तरह का डिसीजन लिया गया है, यहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन
यहाँ पर जो है वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, और यहाँ पर ऐसा डिसीजन लेना ये बिल्कुल गलत है जो कांग्रेस सरकार ने लिया था। बीजेपी क्या कहती है? गांव के लोग तो यहाँ पे पहुंचे, बीजेपी क्या कहती है? देखिए, बीजेपी साथ हम खड़े हैं। मैंने कहा है कि हम इनके संघर्ष के साथ खड़े हैं और अंतिम दम तक खड़े रहेंगे। तो आदेश गुप्ता को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से हमारे सहयोगी गौरव का रुख करेंगे। गौरव, आखिर दिक्कत क्या हो रही है कि उस वक्त के सरकार ने ये फैसला लिया था या फिर वहां की जो पब्लिक है उन्हें प्रॉब्लम हो रही है इस फैसले से? देखिए, ये जाहिर तौर पर जो ये पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ, इसमें आम लोग भी शामिल थे जो आसपास के द्वारका सेक्टर 22 के आसपास के गांव हैं। हाँ। उनका ये कहना, और वो कुछ संगठनों के जरिए भी इस बात को कहना चाह रहे हैं कि एयरपोर्ट के पास ये जगह है और हो सकता है कि आने वाले में किसी तरह की कोई समस्या का सामना उन्हें करना पड़े। दूसरा, वो ये चाहते हैं, क्योंकि वो जमीन जो है वहां पर रहने वाले पहले के किसानों की थी, और वो ये चाहते हैं कि उनके लिए कुछ ऐसा बनाया जाए जिसे वहां की सभी जनता इस्तेमाल कर सके। उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि अगर हज हाउस बन जाएगा तो उसे हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, लेकिन वहां पर कोई कम्युनिटी सेंटर या वहां पर कोई कॉलेज या वहां पर कोई अस्पताल खोला जाता है या ठीक है गौरव, देखना होगा कि लोगों की इस मांग को लेकर के, इस नाराजगी को लेकर के सरकार की तरफ से क्या फैसले और बड़े कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया गौरव इस जानकारी के लिए। आगे